नमस्कार साथियों, ये हमारा पार्ट नंबर 13 है। टोटल 37 पार्ट इस वीडियो के हम डालेंगे, यानी कि हमारा क्वेश्चन चल रहा है हिस्ट्री का। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखिए, जो संबंधित है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला से। इसके लगभग 150 के लगभग क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे हर एग्जाम को लेकर के। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सती प्रथा के विषय में अपनी आलोचना के लिए ख्यात है, यानी सती प्रथा की आलोचना किसने की है। तो यहाँ पर की है भाई बाण भट्ट, यानी कि बाण ने, और जो मेघातिथि ने, इन दोनों ने की है भाई। ये इसका आंसर है, यानी कि बाण और मेघातिथि दोनों आपको याद रखना है भाई। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, सती प्रथा के विषय में कौन आलोचना करता है, सती प्रथा के विरुद्ध किसने बात की है। तो आपको याद रखना है मेघातिथि और बाण, इम्पोर्टेंट दोनों में। इसको तलुक के शासक पुलकेशिन की जो हर्ष पर विजय का वर्ष क्या था, तो ये जो है दोस्तों, इसे 618 ईस्वी इसका जो राइट आंसर रहेगा कि 618 ईस्वी के अंदर जो है इन दोनों के मध्य में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। तो जिसमें जो है पुलकेशिन द्वितीय जो है जीत जाता है हर्ष से। तो सेकंड इसका राइट आंसर है। निम्न से कौन से कथन सही हैं। तो सही कथन देखिए भाई कौन कौन से। अजंता गुफाएं जैन मत से लिए गई, रिसर्च की गई है, तो इसके अंदर जो है जैन भी है, बौद्ध भी है, ये गलत दिया गया यहाँ पर। सेकंड देखिए, अलोरा जो है, अलोरा गुफाओं की तमाम उपलब्धि वहाँ का विराट एक जो एकाशम कैलाश मंदिर है, यानी कि एक शिला को काट कर बनाया गया कैलाश मंदिर है, ये अलोरा की गुफाओं के अंदर मिलता है। तो ये बिल्कुल सही दिया गया भाई। अजंता गुफाएं 8वीं शताब्दी पर्यंत अवधि में विभिन्न शासकों द्वारा निर्मित की गई, तो ये भी यहाँ पर सही दिया गया। अजंता के बारे में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जानने को मिली है, आपको ये याद रखनी है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन से सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है। तो कौन सी जगह जो है सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है। यहाँ पर जो अरसवल्ली जो है, ये सूर्य मंदिर के लिए विख्यात जगह है भाई, अरसवल्ली, ये इसका आंसर है भाई 1। निम्नलिखित पर विचार कीजिए भाई, इनमें से किस स्थान पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रिशाला से सबसे बड़ी मेखला खोजी गई थी भाई। तो सबसे बड़ी मेखला जो खोजी गई थी, ये खोजी गई थी भाई यहाँ पर भीमबेटका और जोरा जो 2 जगह है, भीमबेटका और जोरा। तो सी इसका आंसर हो जाएगा भाई। प्रागैतिहासिक काल के चित्रशाला से संबंधित है, ये इम्पोर्टेंट है काफी। अलोरा के गुफा मंदिर संबंधित है, ये किससे संबंधित है। जो अलोरा के गुफा मंदिर है यहाँ पर हिंदू धर्म से है, बौद्ध से है, जैन से है, उपरोक्त सभी से है भाई। अलोरा के जो गुफा मंदिर है ये उपरोक्त सभी, यानी कि ये तीनों धर्मों से संबंधित है यहाँ पर, यानी कि डी हो जाएगा इसका आंसर भाई। भारतीय शिला वस्तु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बदामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं भाई। तो इन कथनों में से कौन से सही हैं। सही नहीं है भाई ये पहले वाला, तो ये गलत दिया गया है यहाँ पर। बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः अजीबों के लिए बनवाई गई थी, ये भी यहाँ पर गलत दिया गया भाई। अलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी, तो ये बिल्कुल सही बात है भाई। थर्ड ही अकेला सही है, यहाँ पर सी हो जाएगा। अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थलों में से कौन सी बातें समान हैं। तो दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए, तो हमें क्या देखना है यहाँ पर, सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए भाई, दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए, गलत दिया गया भाई। महाबलीपुरम के मंदिर पल्लवों के टाइम में थे और अजंता इसके बाद में बनी है। तो दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है, एक से नहीं है भाई, कई धार्मिक संप्रदाय से इसका संबंध है भाई। और दोनों में शिलाकृत स्मारक हैं, ये बात सही है ओनली, कि दोनों जो हैं शिला यानी कि चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं, अजंता भी और महाबलीपुरम भी। निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर, उपयुक्त स्तूप। उपयुक्त स्थलों में कौन से भित्ति चित्रकला के लिए जाना था, भित्ति चित्रकला के लिए किस किस को जाना था भाई। यहाँ पर ये जाना जाता है यहाँ पर अजंता की गुफाओं को और लेपाक्षी मंदिर को। तो साथ ही स्तूप के ऊपर वही कुछ भी ऐसा नहीं है कि भित्ति चित्र वगैरह बने हों। तो यहाँ पर 1 और 2 हो जाएगा, वही 20 का आंसर हो जाएगा। भुवनेश्वर के समीप अवस्थित उदयगिरी और जो भुवनेश्वर के निकट है उदयगिरी और खंडागिरी की जैन संस्कृत गुफाओं के अभिलक्षण क्या है भाई। तो यहाँ पर सभागारों तथा बहुत छोटे कक्षों की अनुपस्थिति है। तो फर्श के ढलान का ऊपर की ओर होना है बड़े सभागार तथा कक्षों का एक योजना के अनुरूप उत्खनन होना। कक्षों के अंदर के भाग का सादगीपूर्ण होना। तो नीचे दिए गए कूट में देखे हुए कौन से दिए गए, तो यहाँ पर 1 और 2 सही है भाई, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है।
ये दोनों यहाँ पर गलत दिए गए हैं, तो ये आपको दोनों याद रखने हैं। अभी फर्श के ढलान का ऊपर की ओर होना, सभागार और ताबूत छोटे कक्षों की अनुपस्थिति। 10 यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी 10 नंबर। एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक प्राय हैं कौन किस किस से संबंधित है भाई? ये संबंधित है जो एलिफेंटा की प्राचीन स्मारक है, ये संबंधित है भाई शैव से संबंधित है, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा भाई सी। उड़ीसा के मंदिर वास्तुशिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उड़ीसा के संबंध में देखिए यहाँ पे कौन से कथन सही दिए पूछे गए हैं। तो यहाँ पे भुवनेश्वर के मुक्तेश्वर मंदिर के पूजा गृह में प्रवेश करके ऐसे तोरण से होकर जाते हैं जो अभी तक भुवनेश्वर के मंदिरों में ज्ञात अकेला तोरण है। भुवनेश्वर का मंदिर का जो तोरण हो ये अकेला तोरण है इस टाइप का, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ पर भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर के जगमोहन में 2 वेदिकामय गवाक्ष हैं भाई, जो कि उड़ीसा की अनन्य विशेषता है। ये भी सही दिया गया भाई, 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही है भाई। थोड़ी जानकारी हमें यहाँ पे अच्छी मिल रही है भाई, तो लाइक जरूर कर देना भाई, कमेंट भी कर देना अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो। कथन 1 देखिए भाई, गंधार शैली की मूर्ति कला शैलीगत रूप से ग्रीक, रोमन और ईरान की प्राचीन कला से जोड़ी जाती है भाई। तो ये एक तो यहाँ पर गलत दिया गया भाई, गंधार शैली की मूर्ति कला जो है ग्रीक, रोमन और ईरान की प्राचीन कला से जुड़ जाती है। सेकंड देखिए, स्वात घाटी की पूर्वतम शिला बुद्ध प्रतिमाओं का कुषाण काल से पहले घटित होना यह सूचित करता है कि कुछ चित्रकलाओं की प्रथाएं जो है कुषाण काल के पहले ही अच्छी तरह स्थापित हो चुकी थी भाई। स्वात घाटी की पूर्वतम शिला, तो यहाँ से आपको ये चीज एक और याद हो रही है कि स्वात घाटी से कोई शिला मिली है जो बुद्ध की प्रतिमाओं से संबंधित है, तो यहाँ पर इसका आंसर वही बी हो जाएगा, यानी कि आर सही होगा और ए गलत होगा। कथन 1 देखिए भाई, काष्ठक वास्तुशिल्पीय आदि प्रारूपों पर प्रतिरूपित बराबर पहाड़ियों की लोमेश ऋषि और सुदामा गुफाएं भारत में पर्वतम गुफा वास्तुशिल्प के उदाहरण हैं। तो सबसे पहले ये देखना ये सही है गलत, तो ये बिल्कुल सही दिया गया। लोमेश ऋषि और सुदामा गुफाएं जो है पर्वतम यानी कि पर्वत के अंदर है, गुफा के अंदर है। सेकंड देखिए, कथन बराबर पहाड़ी की गुफाएं चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जीव मठवासी को समर्पित की गई थी, तो ये गलत दिया गया भाई। तो ये अशोक ने दी थी भाई, यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य नहीं होगा, तो यहाँ पर ए सही है और आर गलत होगा। 15 देखिए भाई, मथुरा का समृद्ध मूर्तिकला परंपरा अपने प्रधान माध्यम सफेद छींटे वाले लाल बालुकासन द्वारा विशेषित है। कथन 2 देखिए, सफेद छींटों वाला लाल जो बालुकासन है स्थानीय रूप से मथुरा क्षेत्र में उपलब्ध है। तो इसका आंसर देख लेते हैं एक बार, क्योंकि ये अलग से क्वेश्चन है। 1 और 2 दोनों सही दिए गए भाई यहाँ पर, और स्पष्टीकरण भी सही है, यानी कि मथुरा की मूर्ति कला परंपरा अपने प्रधान माध्यम सफेद छींटे वाले लाल बालुकासन द्वारा विशेषित है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, यही चीजें आपको वहाँ पर एग्जाम में देखने को मिलेगी, और हम इन चीज़ों को थोड़ा नज़रअंदाज करके चलते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी है कि सफ़ेद छींटे वाले लाल बालुकासन, इस चीज़ों को आपको याद रख के चलना पड़ेगा भाई, तभी आप जो है क्वेश्चंस को सही कर पाओगे। कथन देखिए भाई, गंधार शैली पर यूनानी हेलेनिस्टिक प्रभाव के चिन्ह हैं। तो देखिए भाई सही है ये पहले वाला, क्योंकि गंधार शैली के ऊपर जो है हेलेनिस्टिक जो यूनानी प्रभाव है, कारण देखिए उस काल से ही हीनयान का रूप प्रभावित हुआ। तो कोई भी कारण, ये कारण बिल्कुल गलत दिया गया यहाँ पर, ये सही नहीं है। सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए। तो सबसे पहले देखिए जो कैलाशनाथ का मंदिर है ये कहाँ पर बना है, तो कैलाशनाथ का मंदिर जो है ये कांचीपुरम के अंदर है, 1 का हो जाएगा 4। और लिंगराज जो मंदिर है ये भुवनेश्वर के अंदर पड़ता है। और जो कंदरिया महादेव है, कंदरिया महादेव पड़ेगा खजुराहो के अंदर, कंदरिया महादेव दिलवाड़ा के माउंट आबू के मंदिर, तो बी हो जाएगा भाई। निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए तथा एक रूट का चयन कीजिए। सांची कला में बुद्ध के जीवन दृश्य का अंकन हुआ है, ये बिल्कुल सही दिया गया भाई, क्योंकि यहाँ पर बुद्ध के जीवन का दृश्य हुआ है सांची कला के दौरान। कारण देखिए सांची का बुद्ध के जीवन से निकट संबंध था, तो ये गलत दिया गया भाई, ये सही है, आर गलत है, क्योंकि सांची बाद में जो है इसका विकास बाद में हुआ, ये बुद्ध के जीवन से कोई रिलेटेड नहीं रखता, ना ही बुद्ध यहाँ पर गए थे, इसमें भी नहीं गए यहाँ पर। दशावतार मंदिर इनको आपस में मैच करना है। तो दशावतार मंदिर आपको पता ही है कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है, एक बार ऑप्शन जरूर देख लेते हैं एक बार। तो दशावतार मंदिर यहाँ पे पड़ेगा भाई
ललितपुर का दशावतार मंदिर ललितपुर के अंदर पड़ेगा, और जो बाबा सोमनाथ मंदिर पड़ेगा ये पड़ेगा देवरिया के अंदर, श्रृंगी ऋषि का मंदिर पड़ेगा फारुखाबाद में, और वराह भगवान का मंदिर पड़ेगा एटा के अंदर। तो बी आंसर दिया गया अभी इसका। तो इनको आपस में जोड़ना है भाई, ये कहाँ से क्या रिलेटेड है। मध्यकालीन मंदिर और इनके स्थान। चतुर्भुज मंदिर कहाँ पर है भाई? चतुर्भुज मंदिर है यहाँ पर खजुराहो के अंदर, और माला देवी मंदिर जो है ग्यारसपुर के अंदर पड़ता है, और जो एरातेश्वर मंदिर पड़ेगा ये पड़ेगा तारासुरम के अंदर, और अंबा माता मंदिर पड़ेगा जगत के अंदर। तो बी आंसर बन जाएगा अभी इसका। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस टाइप क्वेश्चन मैं भी फर्स्ट टाइम फेस कर रहा हूँ इन चीज़ों को, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे से आए नहीं हुए हैं कभी अम्बावती मंदिर, या बुक्स के अंदर भी हमें ये नहीं मिलते। तो इन चीज़ों को आप नोट डाउन कर लीजिए, इनको भी स्मृत करना है भाई। तो जो बैजनाथ धाम है यहाँ पर, ये शिव मंदिर से संबंधित है, और सारनाथ हमें पता है कि बुद्ध का शांति का प्रथम प्रवचन स्थल है। तिलवाड़ा जो है जैन मंदिर से संबंधित है माउंट आबू के अंदर। बद्रीनाथ विष्णु मंदिर है भाई। तो यहाँ पे इनको भी मैच करना है भाई, गुप्त से संबंधित है। सूची 1 को सूची 2 से करना है। तो गुप्त जो है देवगढ़ के से संबंधित है, और चंदेल जो है बदामी से संबंधित है, और चालुक्य जो है ये बात काफी संबंधित है। पल्लव जो है यहाँ पर, पल्लव यहाँ पे हो जाएंगे भाई डी का 1, बदामी के बनेंगे भाई, ये थोड़ा गलत हो गया, एक बार इसको दोबारा करते हैं। तो जो गुप्त है यहाँ पर गुप्त बनेंगे भाई देवगढ़ से संबंधित, और जो चंदेल है चंदेल होंगे यहाँ पर खजुराहो से, क्योंकि खजुराहो की राजधानी रही है चंदेलों की। और चालुक्य हो जाएंगे भाई यहाँ पर, चालुक्य संबंधित है, वातापी के चालुक्य बोलते हैं, बदामी के चालुक्य। पल्लव हो जाएंगे बदामी से संबंधित। तो यहाँ पर बी बनेगा भाई इसका। तो ईंट द्वारा निर्मित मंदिर, तो इनको भीतरी गांव का मंदिर से संबंध हो जाएगा इसका। और देवगढ़ का विष्णु दशावतार मंदिर, और भुमरा का शिव मंदिर विष्णु मंदिर जो हो जाएगा यहाँ पर एरन से संबंधित हो जाएगा। डी का देखिए एक बार, डी का 1 इसमें दिया गया है, डी का 1 दिया गया है यहाँ पर बी के अंदर। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे इनको मैच करना है भाई। तो एलिफेंटा जो है किस, एलिफेंटा यहाँ पे क्या है? एलिफेंटा है गुफा एक किस्म की। तो यहाँ पर गुफा में मंदिर वगैरह बने हुए मिलते हैं हमें। और जो श्रवण बेलगोला है ये यहाँ पे क्या है? एक मूर्ति मिलती है, आपको पता ही होगा। श्रवण बेलगोला के अंदर जो बाहुबली की मूर्ति है। और खजुराहो क्या है? खजुराहो के अंदर क्या मिलता है हमें? खजुराहो में मंदिर है भाई, सांची में स्तूप है भाई। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही मेल खाता है? तो खजुराहो चंदेल सही मेल खाता है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित दिया गया है? यहाँ पर कुषाण जो है गंधार कला शैली से संबंधित है। किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए? तो चंदेलों ने दिए थे भाई, इंपॉर्टेंट चीज है ये। खजुराहो मंदिर स्थापत्य निर्माण में सहयोगी थे, तो चंदेल थे वही। खजुराहो के मंदिर संबंधित है, तो ये जो है हिंदू और जो है जैन धर्म से संबंधित है। खजुराहो के मंदिर हिंदू और जैन धर्म याद रखना है आपको। कौन सा पर्यटन स्थल मूर्ति कला का तीर्थ कहलाता है? तो खजुराहो जो है मूर्ति कला का तीर्थ कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एमपी के अंदर पूछा जा चुका है। मूर्ति कला का तीर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कृष्ण फर्स्ट ने करवाया था। निम्नलिखित में से किस एक शासक ने प्रख्यात कैलाश मंदिर का जो एलोरा के पाषाण को काटकर तैयार किया गया है निर्माण किसने आरंभ कराया था? तो कृष्ण प्रथम ने कराया था। निम्नलिखित में से कौन सा शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है यहाँ पर? कैलाश मंदिर एलोरा एक शैलकृत यानी कि एक शिला को काटकर बनाया गया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण को आप किस शासक से संबंध करते हो? तो ये दोस्तों यहाँ पे संबंध रखते हैं राष्ट्रकूट था। ये कैलाश जो कृष्ण फर्स्ट जो है राष्ट्रकूट से संबंधित है। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, तो ये किससे संबंधित है? तो ये हिंदुओं, बौद्धों और जैनों से संबंधित है। यहाँ पे बात हो रही है एलोरा के मंदिरों की, हिंदू, बौद्ध और जैन। अभी ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था, उसके अंदर जो है हिंदू और जैन दिया गया था खजुराहो के मंदिर से संबंधित। तो खजुराहो में क्या है? हिंदू और जैन है खजुराहो में। और जो सेकंड वाला आया हुआ है यहाँ पर, ये चेक करना आप, ये एलोरा में जो की बात हो रही है, तो ये तीनों से संबंधित है।
अमरावती कला शैली के विकास का काल क्या है? तो ईसा पूर्व 200 से 200 ईस्वी है भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है भाई? ये जातक कथाओं से संबंधित है अजंता की गुफाएं। यहाँ पर जातक कथाएं जो है जो चट्टानों पर उत्कीर्ण की गई थी, यानी चित्र बनाए गए थे। बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है भाई एलोरा के अंदर है भाई। एलोरा के अंदर जो है ये तीनों है। निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो ये अजंता है भाई। अजंता में बौद्ध गुफाएं हमने पढ़ा, जातक कथाएं जो है अजंता के अंदर है। अजंता चित्रकला का संबंध किससे है भाई? तो ये अजंता चित्रकला बौद्ध धर्म से संबंध रखती है। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के लिए केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं से किए गए चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? तो ये बाघ गुफाएं जो है भाई, ये भी संबंधित किससे है? यहाँ पर गुप्त कला के चित्रांकन का दूसरा उदाहरण है बाघ गुफाएं। अजंता के प्राचीनतम चित्र किस काल के माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं 2री शताब्दी ईसा पूर्व के। प्राचीनतम चित्र अजंता के 2री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अजंता और एलोरा क्या है? महाराष्ट्र में है दोनों। पश्चिम भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ पर है? तो ये अजंता, भांजा और कोंडरने भी क्या है? प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं हैं। अजंता की गुफा संख्या दी गई यहाँ पर, ये बनेगी 16 बनेगी। 16 गुफा संख्या 16 जो है उत्खनन करने का श्रेय किसे है? तो ये विंध्यासेन को है। इंपॉर्टेंट चीज है, काफी इंपॉर्टेंट। जो 16 नंबर की गुफा है, किसने इसको बनवाया था? तो ये विंध्यासेन ने बनवाया था। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? तो ये जो है औरंगाबाद के अंदर है। मीनाक्षी मंदिर स्थित है। तो ये मदुरई के अंदर है मीनाक्षी मंदिर। इंपॉर्टेंट है ये। अजंता की कला को इनमें से किसने प्राश्रय सहायता दी? तो ये दी थी वाकाटकों ने जो है अजंता की कला को इनमें से किसने प्राश्रय सहायता दिया था? इनमें से कौन सा रथ सबसे छोटा है? सबसे छोटा जो है यहाँ पर द्रौपदी रथ है। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसने बनवाया? तो ये नरसिंहवर्मन ने बनवाया था। पल्लव था ये। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लवों ने करवाया था। इनमें से कौन सा एक दृश्य विख्यात महाबलीपुरम स्थल पर उत्कीर्ण नहीं है? तो द्रौपदी का चीरहरण जो है महाबलीपुरम पर स्थित नहीं है। गंगा अवतरण भी है, अर्जुन की तपस्या भी है, इराक के छद्म वेश में शिव भी है। तो तीनों याद रखने हैं भाई। ये द्रौपदी का चीरहरण यहाँ पे नहीं है। ये तीनों आपको याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट चीज है। गंगा अवतरण से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन पे फोकस करना है थोड़ा सा। हीन अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्याग्रह स्थित है। तो ये कहाँ पर है? तो ये कार्ले में है भाई। हीनयान यानी कि हीनयान से संबंधित विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्याग्रह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। यूजीसी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, मैं आपको तभी याद करा रहा हूँ चीजें। मामल्लपुरम के रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्न से कौन उत्तरदायी थे? तो ये पल्लव थे भाई। नरसिंहवर्मन आपने पढ़ा है। निम्न में से किस स्थान पर एक चैत्याग्रह का निर्माण अधिकांशतः यवनों के दान से हुआ था? तो यवन दान से कौन सा बना था भाई? ये कार्ले का चैत्याग्रह जो है यवन दान से बना है भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये भी भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? तो नालंदा जो है सबसे प्राचीन विहार है इन चारों में से। निम्न में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है भाई? ये कन्हेरी की गुफा के अंदर मिलता है भाई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 11 सिरों वाला बोधिसत्व जो है कन्हेरी की गुफा के अंदर। निम्न से किस केंद्र से 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? तो 100 से अधिक जो बौद्ध गुफाएं मिलती हैं ये कहाँ पे मिलती है? ये कन्हेरी के अंदर है। 100 से भी अधिक गुफाएं कन्हेरी के अंदर है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विक्रमशिला नामक प्राचीनतम विश्वविद्यालय की स्थापना मंगोलिया के शासक ने की थी? धर्मपाल ने की थी भाई। पाल वंश का था। निम्न में से किसने सोमपुर विहार का निर्माण कराया था? धर्मपाल ने कराया था भाई। पाल वंश से संबंधित है ये। विक्रमशिला और सोमपुर दोनों एक ही शासक ने बनवाए, धर्मपाल ने, और ये पाल वंश से संबंधित है। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध का सारनाथ में प्रथम धर्मोपदेश से संबंधित प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है भाई? तो ये धर्म चक्कर कहते हैं इसको। निम्न में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्त्री चट्टान यानी शिफ्ट्स का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? तो ये तो था गांधार मूर्ति कला के अंदर सदैव हरित चट्टान शिष्ट को बोलते हैं इसको। निम्न से कौन सा गांधार शैली की बुद्ध मूर्तियों का लक्षण नहीं है भाई? तो वे सदैव अभय मुद्राएं दर्शाए गए हैं। ये गलत है भाई। वे सदैव पद्मासन में बैठे दर्शाए गए हैं। वे उनके लंबे कान दर्शाए गए हैं। उनके वे कभी भी मुंडित सिर नहीं दर्शाए गए। ये गांधार कला है उसकी विशेषता है भाई, लक्षण है यहाँ पर। इम्पोर्टेंट है ये लक्षण भाई। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट डी नहीं आएगा। इम्पोर्टेंट लक्षण है इस चीज के ये।
ये क्वेश्चन आएंगे भाई, आपको जरूर देखने को मिलेंगे। लंबे कान, मुंडित केस नहीं है, घुंघराले बाल है हर एक मूर्ति के ऊपर, आपने देखा होगा उनके सिर के जो जितने भी बाल हैं ऐसे बनाए गए हैं, तो ये गंधार कला में बनाए गए थे। और पद्मासन में भी लगभग बैठे हुए दर्शाए गए हैं सभी मूर्तियों में। गंधार शैली की विख्यात मूर्ति में जिसमें उपवास करते हुए सिद्धार्थ को दर्शाया गया है, हाथ जो है किस मुद्रा में है भाई, तो ये ध्यान मुद्रा में है भाई गंधार शैली के अंदर। कला की गंधार शैली इनमें से किसके समय में फली फूली, तो ये कुषाणों के टाइम में। गंधार कला शैली एक जो है संश्लेषण है भाई, तो ये संश्लेषण किसका है, ये यहाँ पर भारत और यूनानी कला का है भाई, भारत और यूनानी कला का। निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक का जो कालक्रम क्या बनेगा भाई, पहले बरहूत का बना, फिर सांची का बना भाई, फिर अमरावती का बना, तो बाद में दमेक स्तूप बना था भाई। BSAD, तो आप इसको किस तरह से याद रखते हो, या आपकी इच्छा है BSAD, या आप इनका हिंदी में भाषा डी, कुछ इस टाइप से आप इसको याद रखते हो। याद करने का तरीका है, या अपने हिसाब से आप ये बना लीजिए कोई भी। जो कला शैली भारतीयों और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं, तो उसे भाई गांधार कला शैली बोलते हैं। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है, सांची का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सांची के महास्तूप के 4 तोरणों में से किस एक का निर्माण सर्वप्रथम हुआ था भाई, तो ये दक्षिणी तोरण का जो निर्माण है भाई, जो निचले की दक्षिण का एरिया है वो सर्वप्रथम उस तोरण का निर्माण हुआ था भाई। और आप इसको एक चीज से याद सकते हो भाई, जो बौद्धों की सबसे पवित्र दिशा जो है वो दक्षिण है भाई, इस हिसाब से आप इसको याद रख सकते हो कि उन्होंने दक्षिण तोरण बनाया होगा, तो इस टाइप से भी इसको आप याद रख सकते हो भाई। नागार्जुन स्तूप निर्मित हुआ था, तो ये गुप्त युग में जो है निर्मित हुआ था भाई। नागार्जुन जो स्तूप है ये गुप्त युग का है, इम्पोर्टेंट है ये चीज भी भाई। बरहूत, सांची, नागार्जुन कोंडा और अमरावती, ये चारों स्थान क्या थे भाई, ये कला और शिल्प के केंद्र थे भाई उस टाइम पे। आरंभिक भारतीय मंदिरों के निर्माण में मंदिरों के निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा ईंटों द्वारा निर्मित है भाई, कई बार क्वेश्चन आ चुका है भाई, ये ईंटों से निर्मित मंदिर कौन सा है, भीतरी गांव कई बार आया है ये, कई बार। इनसे प्राचीनतम स्तूप कौन सा है भाई, पीपर हवा जो है सबसे प्राचीनतम स्तूप, इनमें इन सब में से सबसे पुराना स्तूप प्राचीनतम कौन सा है भाई, पीपर हवा है। अभी इसको पीपर हवा को आपको सबसे आगे लेके चलना है। उसके बाद बरहूत अभी हमने पढ़ा है भाषा के नाम से, और फिर आगे अमरावती आ जाएगा BA, फिर सांची आ जाएगा, और लास्ट में जो आपने पढ़ा है BAS और एक और था इसमें, वो आप देख लेना भाई। तो सबसे पहले पीपर हवा लेके चलना है आपको। इनमें से कौन सा स्मारक गुप्त काल से संबंधित नहीं है, महाबलीपुरम गुफा मंदिर जो है गुप्त काल से संबंधित नहीं है भाई। ये जो है आपने पढ़ा है कि पल्लव काल से संबंधित है। बाघ गुफाएं ये गुप्त काल में बनी है। श्रीलंका के सिंगियार शैलकृत मंदिर जो है ये भी गुप्त काल के हैं। और सीतरनवाल जो ये मंदिर है ये भी गुप्त काल में बना हुआ है, वही इंपॉर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन। निम्नलिखित मंदिरों में से कौन जो है ईंटों से निर्मित किया गया था, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर भी ईंटों से निर्मित था भाई। ये दोनों ऑप्शन में आ चुके हैं, भीतरी गांव का मंदिर और सिरपुर का मंदिर। ये लास्ट ईयर के UGC नेट 2020 में आया हुआ है, ये जून 2020 में सेम क्वेश्चन आया हुआ, अभी आप चेक कर सकते हो। हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे पूर्व मंदिर किसके काल का है भाई, तो ये गुप्त शासन काल का है भाई। सबसे पूर्व मंदिर गुप्त काल का है। इनसे किस एक स्थल पर शिल्प में विष्णु का वराह अवतार दर्शाया गया है, तो ये उदयगिरी गुफा और विदिशा के अंदर वही विष्णु का वराह अवतार दर्शाया गया है। इंपॉर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन। सोनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए थे किसके सन्निकट स्थित है, तो ये दतिया के अंदर है भाई सोनगिरी। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है भाई, तो भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है भाई, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनाए गए। होसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। होसलेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है भाई, इंपॉर्टेंट चीज है, काफी इंपॉर्टेंट, शिव को संबंधित है भाई। श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है भाई, तो ये गलत दिया गया है, अंतिम तीर्थंकर को नहीं दर्शाती भाई। ये जो है चामुंड राय ने बनवाई थी भाई 973 के अंदर ये मूर्ति, और ये जो है बाहुबली को दर्शाती है। और ये मेरे ख्याल से जो इनके स्टार्टिंग के जैन तीर्थंकर हुए शायद उनके पुत्र वगैरह थे, कुछ इस टाइप से आप देख लें हिस्ट्री। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर अभी हमने पढ़े हैं, माउंट आबू राजस्थान। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थित है, तो ये कहाँ पर है, सोनगिरी का ऐतिहासिक जैन
दिगंबर जैन तीर्थस्थल मध्य प्रदेश के अंदर है, सोनगिरी मध्य प्रदेश के अंदर है। मथुरा की शिल्प कला के लिए किस पत्थर का प्रयोग होता था? तो ये लाल बलुआ पत्थर का यूज होता था वही मथुरा की शिल्प कला के। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर है? माउंट आबू अरावली पर्वत पर। पंचायतन प्रकृति के मंदिर का निर्माण उदाहरण कौन सा है? तो दशावतार का मंदिर देवगढ़ जो है पंचायतन प्रकृति की मंदिर का उदाहरण है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस प्रकार का है? तो ये पंचायतन प्रकार का है, ऊपर पड़ा है। उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण जो करवाया था राजा नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। राजा नरसिंह देव प्रथम, इंपोर्टेंट है भाई, राजा नरसिंह देव प्रथम कोणार्क मंदिर उड़ीसा का। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किससे निर्दिष्ट करता है? ये किसे करता है? मंदिर की रचना शैली से संबंधित है, ये पड़ा है। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है? तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से को बोलते हैं तोरण। नागर, द्रविड़ और वेसर क्या है भाई? ये क्या है? भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियां हैं। वेसर वह क्या है? खच्चर शैली बोलते हैं इसको। नागर और द्रविड़ दोनों का सम्मेलन को वेसर बोलते हैं। जैसे गधे और घोड़े के मेल को खच्चर बोलते हैं, इसको खच्चर शैली बोला गया है वेसर को। इंपॉर्टेंट चीज है भाई। इन शहरों में से किस में लिंगराज मंदिर अवस्थित है? तो ये भुवनेश्वर के अंदर है भाई। भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली में बने हुए हैं? ये तो नागर शैली के बने हुए हैं। निम्नलिखित सूर्य मंदिरों में से कौन सा पाटन गुजरात के अंदर है भाई? तो गुजरात के अंदर जो है कौन सा इनमें से कौन सा बना हुआ भाई? इनमें से मोढेरा नाम वाला ये बना हुआ भाई, मोढेरा। ब्लैक पगोड़ा कहाँ पर है भाई? ये कोणार्क के मंदिर को जो है, सूर्य मंदिर को जो है ब्लैक पगोड़ा बोलते हैं। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी? हमने पढ़ा अभी, चामुंडराय ने। इनमें से किस एक स्थान पर सूर्य मंदिर है भाई? तो ये मोढेरा गुजरात के अंदर, यहाँ पर भी सूर्य मंदिर है भाई मोढेरा में। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया? चामुंडराय ने। कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? एलिफेंटा के अंदर त्रिमूर्ति है। त्रिमूर्ति देवदासी संस्था के प्रसंग में इनमें से कौन सा मंदिर समाचारों में चर्चित में रहा है भाई? जगन्नाथपुरी मंदिर जो है देवदासी संस्था के प्रसंग में समाचारों में चर्चित रहा है। होयसल स्मारक पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पे? हेलीवुड और बेल्लूर, दोनों नाम आपको याद रखने हैं, हेलीवुड और बेल्लूर। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित था? ये कंबोडिया में है। चित्रकूट स्वामी मंदिर, जिसे चित्रकूट का एकमात्र मंदिर कहा जाता है, कहाँ पर स्थित है? ये कांची के अंदर है भाई, चित्रकूट स्वामी मंदिर कांची में है भाई, कांची में। इंपोर्टेंट है। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ जी ने भगवान वेंकटेश्वर भी कहते हैं, कहाँ मंदिर इनका कहाँ पर है? ये तिरुमला पहाड़ी पर है, इनका तिरुमला पहाड़ी पर भगवान रंगनाथ का मंदिर कहाँ पर है? तिरुमला पहाड़ी पर, तिरुमला। इंपोर्टेंट है भाई, जिनको वेंकटेश्वर बोलते हैं। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया। कहा जाता है कि एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का संबंध किससे है? तो ये राष्ट्रकूटों से है। एलिफेंटा के प्रसिद्ध सैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय जाता है किसको जाता है? राष्ट्रकूटों को जाता है। एलिफेंटा के प्रसिद्ध जो मंदिर हैं राष्ट्रकूटों ने बनवाए हैं भाई। भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? तो ये धौली स्थित शैलकृत हाथी का जो है सबसे पहले हुआ है इन सब में। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में है भाई जगन्नाथ मंदिर। निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का श्रेय माना जाता है भाई? कैलाश मंदिर, अलोरा, क्योंकि ये एक चट्टान काटकर बनाया गया। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था, ये राणा कुंभा के टाइम में, राणा कुंभा ने इसको बनाया था। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य कलाकृति किस कला का एक विशिष्ट उदाहरण है भाई? तो ये चोल काल की है, यानी चोल कला का है। चोल कला में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा में देवकृति प्राय क्या है भाई? चतुर्भुज है। चतुर्भुज है, चतुर्भुज 4 भुजाओं वाली है। आपने देखा होगा नटराज की मूर्ति 4 भुजाएं हैं उसमें। तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था किसके टाइम में? राज प्रथम के टाइम में। इनसे किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है भाई? ये वृद्धेश्वर मंदिर के अंदर स्थापित था भाई, जिसको राज प्रथम ने बनवाया था भाई। चट्टानों काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? तो भी पढ़ा था भाई, पल्लवों ने बनाया था। इनसे कौन सा एक 14 राजाओं द्वारा बनाया गया मंदिर था भाई? यहाँ पर वृद्धेश्वर मंदिर तंजावुर का। इनसे कौन सा राजवंश शैलकृत मंदिरों के निर्माण में अपने योगदान के लिए प्रख्यात है भाई? तो राष्ट्रकूट है भाई। अलोरा हमने पढ़ा है अभी, अलोरा जो है इन्होंने राष्ट्रकूट में बनवाए थे। उत्तर भारत के किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली का है भाई? तो तैली का मंदिर जो ग्वालियर का है, इसका जो शिखर है वो द्रविड़ शैली का है भाई। उत्तर भारत का मंदिर है तैली का मंदिर, ग्वालियर के अंदर। कंबोडिया में
कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर किसको समर्पित है? तो अंकोर वाट जो मंदिर है दोस्तों कंबोडिया के अंदर, ये विष्णु भगवान को समर्पित है। तेली का मंदिर ग्वालियर, याद रखना है, इसका शिखर द्रविड़ शैली का है भाई। कौन से बृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना था निर्माण सूर्यवर्मन सेकंड के राज्यकाल के दौरान हुए थे भाई? ये हुए थे अंकोर वाट के भाई। इनमें से गुप्तकालीन मंदिर कहाँ नहीं बनवाए गए? नालंदा के अंदर नहीं बने थे भाई, देवगढ़ में भी है, भीतरी में भी है, और तीनों जगह है। निम्न में से किस एक में राष्ट्रकूट द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर है भाई एलोरा जो ये मंदिर है। एलोरा स्थित कैलाशनाथ मंदिर और मामलपुरम स्थित शोर मंदिर के बीच इनमें से कौन से एक समानता है भाई? तो यहाँ पर दोनों ही ठोस चट्टानों में से उत्कीर्ण किए गए भाई। मामलपुरम का शोर मंदिर, और याद रखना है कैलाश मंदिर, शोर और कैलाश। सफेद संगमरमर का प्रयोग जो है लंबी टांगों और एक हरे बदन केंद्रीय चरित्र के रूप में मनुष्य और राजाओं, राजकुमारी और राजमहलों को प्रमुख था। भारत के निर्मित प्राचीन कला रूपों में से किस एक की लाक्षणिक विशेषताएं थी? तो ये थी अमरावती कला की भाई, इंपॉर्टेंट चीज है भाई। ये स्थापत्य कला की नागर जो शैली है अधिकांशतः कहाँ विकसित हुई थी? ये उत्तर भारत की शैली थी भाई। भारत अनेक सुंदर प्राचीन मंदिरों की भूमि है। इनसे कौन सा एक मंदिर भारत में सर्वाधिक सुविस्तृत एवं वैभवशाली शैलीकृत वेदिकाएं तथा सर्वाधिक अद्भुत स्थापत्य कलात्मक विलक्षणता प्रदर्शित करता है भाई? तो ये मामलपुरम का रथ मंदिर है भाई। ये इसके बारे में बात हो रही थी। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित कहाँ पर है? दतिया में है अभी गोविंद महल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, गोविंद महल कहाँ पर है? तो ये दतिया के अंदर है, इंपॉर्टेंट चीज है। भारत के निर्मित मंदिर जो है संकुलों में कौन सा एक प्रारूप नागर शैली को निरूपित नहीं करता? तो ये मामलपुरम तमिलनाडु नहीं करता अभी, बाकी करते हैं। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया? चंदेलों ने कराया। पल्लव ग्रंथों में सबसे बड़ा कौन सा है भाई? तो सबसे बड़ा धर्मराज है, सबसे छोटा द्रौपदी का है। तो याद रखना आपको, यहाँ पे आप इसकी डिटेल पढ़ सकते हो। तो ये व्याख्या पढ़िए। नरसिंहवर्मन प्रथम मामल द्वारा जो है मामल शैली के अंतर्गत 2 प्रकार के स्मारक बनाए थे, मंडप और एक आसन मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया। रथ जो कठोर चरणों काट कर बनाए गए थे। प्रमुख रथ है द्रौपदी रथ, नकुल सहदेव रथ, अर्जुन भीम और धर्मराज रथ, गणेश रथ भी है, पिंडारी रथ भी है, तथा वल्ले कुट्टे रथ भी है। ये वल्ले कुट्टे यहाँ पर तालाब को ही बोलते हैं। प्रथम 5 मंदिरों में तथा अंतिम 3 उत्तर पश्चिम स्थित है। ये सभी शैव मंदिर, सभी क्या है, शैव मंदिर प्रतीत होते हैं। इनमें द्रौपदी रथ सबसे छोटा है, धर्मराज रथ सबसे बड़ा है और सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इस रथ पर नरसिंह वर्मा की मूर्ति अंकित है। इस रथ के ऊपर नरसिंह वर्मा की मूर्ति अंकित है। इन रथों को सप्ता घोड़ा भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है ये चीज। कोणार्क मंदिर किसको संबंधित है? तो ये सूर्य देवता से संबंधित है, ब्लैक पगोड़ा बोलते हैं इसको। उड़ीसा के निर्मित मंदिरों में से किसका शिखर द्रविड़ शैली का है? तो ये बेताल देउल जो है, इसका शिखर जो है द्रविड़ शैली का है। उड़ीसा के अंदर बेताल जो देउल मंदिर है, ये उड़ीसा के अंदर पड़ता है और इसका शिखर द्रविड़ शैली का है। और वहीं उत्तर भारत के अंदर ग्वालियर के अंदर जो तेली का मंदिर है, उसका शिखर भी द्रविड़ शैली का है। और उड़ीसा के अंदर ये बेताल देउल, याद रखना है। निर्मित अजंता की गुफाओं में से किसमें पद्मपणि अवलोकितेश्वर का चित्र पाया गया है? तो ये पाया गया है गुफा संख्या 1 के अंदर अवलोकितेश्वर का चित्र। अजंता की गुफाएं संबंधित है बौद्ध धर्म से, और इसके अंदर अभी हमने पढ़ा था कि क्या है इसके अंदर, आप भी कमेंट करना। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पर 29 गुफाएं आपको याद रखनी है। 29 है यहाँ पर, 29 है टोटल, यहाँ पे 29 याद रखनी है आपको। इनमें से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? अभी हमने बात की है ग्वालियर के तेली मंदिर की। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है भाई। यहाँ पर देखिए तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम के अंदर है। इंपॉर्टेंट चीजें है भाई, मैं भी चीजों को भूल जाता हूँ, बार बार करने से ही चीजें याद होगी। और जो शिव मंदिर है भाई, ये कहाँ पर स्थित है? ये तंजावुर के अंदर है भाई। और श्रीरंगम जो है ये त्रिची के अंदर है भाई। सूर्य मंदिर पाटन के अंदर है भाई। एक हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर। इनमें से कौन सा सही युगम प्रदर्शित करता है भाई? खजुराहो के मंदिर चंद्रों ने बनवाए थे भाई। इनमें से देखिए इनको भी करना है मैच। तो वृद्धेश्वर मंदिर होगा यहाँ पर, ये वृद्धेश्वर मंदिर यहाँ पर संबंधित है। वृद्धेश्वर मंदिर संबंधित होगा यहाँ पर, ये होगा द्रौपदी रथ, मामलपुरम, कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा। स्मारक को तिथि क्रम में व्यवस्थित करना है अभी।
तिथि क्रम में लगाना है इनको, हम इनको मैच कर रहे थे, पहले से ही मैच है तो तंजावुर ये सभी मैच दिए गए तिथि क्रम के अनुसार जब इनको हम लगाएंगे तो सबसे पहले बने यहाँ पे पल्लवों के टाइम में द्रौपदी के रथ मंदिर और ये मामल्लपुरम के मंदिर, उसके बाद बना है कलोरा का मंदिर सेकंड पर, और जो इसके बाद बनेगा भाई ये बनेगा यहाँ पर वृद्धेश्वर मंदिर चोलों के टाइम में बना है ये राजराजेश्वर जो ये राजराज ने इसको बनवाया था। मीनाक्षी मंदिर मदुरई के अंदर ये 4 पर बनेगा, अभी लास्ट में बी हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर। नालंदा कहाँ पर स्थित था? अभी नालंदा बिहार में है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया है? तो ये किया है अजीबको ने, ये अजीबको को दान दी थी भाई इन्होंने, अशोक ने और दशरथ ने, इसके बेटे में जो आगे होता हुआ है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित है? विक्रमशिला बिहार में, अभी दोनों नालंदा और विक्रमशिला। पाल युगीन प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार था, तो ये कहाँ था भाई? अंतिचक में था भाई, इंपॉर्टेंट है ये अंतिचक वर्ड, ये आ चुका है अभी एग्जाम के अंदर, सेम पूछा जा चुका है, ये अंतिचक वर्ड आ चुका है अभी, इसलिए आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कला में विष्णु के किस निम्नलिखित अवतार को पृथ्वी से जो है समुद्र से पृथ्वी को उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? तो ये वराह अवतार अभी आपने देखा होगा। वराह अवतार में ये जो है इस टाइप से उनके मुंह के आगे सींग से थे, उसके ऊपर पृथ्वी रखी गई थी, उठा के वो बाहर लेकर के आए थे। संगमरमर में उत्कृष्टम अद्भुत कला के लिए भारत में विख्यात जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? दिलवाड़ा के अंदर अभी जैन मंदिर। संगमरमर में उत्कृष्ट अद्भुत कला, और इनकी आंखें जो है आदिनाथ की जहाँ पे मूर्ति बनी है और हीरे की मूर्ति, यानी कि हीरे की आंखें हैं उनकी। खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने कराया? चंदेलों ने कराया। हिंदू बौद्ध और जैन सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व इनमें से किस गुफा के अंदर होता है? तो ये जो है एलोरा गुफा के अंदर तीनों का जो है प्रतिनिधित्व होता है। निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था? तो ये सतोलगी का जो त्रयी पुरुष मंदिर जो है यहाँ पर मंदिरों में से पूछा गया है, ये मंदिरों में से कौन सा एक उच्च शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था? तो ये सतोलगी का त्रयी पुरुष मंदिर जो है ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है, इसको याद ही आप इस टाइप से रख सकते हो। त्रयी पुरुष यानी कि अच्छा पुरुष या अच्छा पुरुष माने गए शिक्षा त्रयी पुरुष, इस टाइप से इसको अपने तरीके से भी याद रख सकते हो। कोणार्क के सुप्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये नरसिंह प्रथम ने करवाया था, नरसिंह प्रथम। पल्लव काल में बलैकुट्टे नाम किसका होता था? ये तालाब या पोखरे का भी हो सकता था यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे हमारा पार्ट होता है एंड 13 नंबर, 14 नंबर करेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में, प्राचीन साहित्य और साहित्यकार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।